मुझे आज इसलिए बुलाया गया है ताकि अगले राउंड में जाने वाले जो भी कंटेस्टेंट हैं मैं उनके नाम आप लोगों के सामने अनाउंस कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक वो नाम बताने वाला हूं जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांसर है और खास बात यह है कि वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। वेल, मुझे उसका नाम तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप लोगों को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं उसके साथ में काम कर चुका हूं और वो एक बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मर है। क्या आप लोग उनका नाम गेस कर सकते हैं? जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बिकॉज शी इज ब्रिलियंट डांसर। क्योंकि वो सिर्फ मेरी को स्टार ही नहीं बल्कि अपने आप में भी एक बहुत बड़ी स्टार है। और आज झनक आदित्य की आभारी है। वो समझ गई कि आज ये सुपरस्टार उसी की बातें बता रहा है, पर झनक ने उनके साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं किया था और अब एंकर साहिबा, माफी मांगना चाहूंगा आपसे, लेकिन अब आपकी नौकरी कुछ वक्त के लिए हमारी हुई। जो कंटेस्टेंट के नाम मुझे अनाउंस करने हैं उनका कार्ड आपके पास। पर एंकर भी आदित्य को बस देखते ही रह जाती है मंत्र मुग्ध होकर। उसके बगल में जो खड़ा है वो, और झनक को अब महसूस होता है कि स्टार होना क्या होता है असल मायने में। रुचिता, कार्ड्स प्लीज। ओके। इट्स ओके रुचिता, इट्स ओके। तुम आदित्य कपूर के सामने खड़ी हो, होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जजेस से और हमारे मेंटर से, प्लीज आप लोग स्टेज पर आइए। और अब सभी स्टेज पर जाते हैं रिजल्ट्स जो अनाउंस होना है। आखिर वो 4 नाम में क्या झनक भी शामिल है या नहीं? वो पहला नाम जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ है वो है दिल्ली की शीना गुप्ता। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वालिफायर के लिए किसका नाम होगा। एक सेकेंड भाई, यहां पर एक नहीं, एक की जगह बल्कि 2 नाम है। वो है भावना एंड ग्रुप एंड फंकी बॉय। तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि वो 4 नाम होंगे जो कि अगले राउंड में आगे बढ़ने वाले हैं, जिनमें से 3 नाम हम जान चुके हैं, लेकिन अभी भी वो चौथा और आखिरी नाम बाकी है। और अब जहां झनक की धड़कनें तेज होती है, वहीं रुद्र प्रताप को भी झनक का नाम का इंतजार है। और अब आदित्य सस्पेंस बिल्डअप करता है कि कौन है आखिरी नाम जो जाएगा आगे। और एक बार के लिए आदित्य का होश उड़ जाता है और वो देखता है झनक की ओर। थोड़ा मायूस लग रही है, पर जो लिखा है वही पढ़ना है। वहीं झनक भी बेसब्री से सुनना चाहती है, क्या वो है या और कोई। तो वो आखिरी और चौथा नाम है शाइना बत्रा। पर तालियों के बीच आदित्य को आज बहुत बुरा लगता है झनक के लिए। उसे तो होना चाहिए था। वहीं झनक भी उदास हो जाती है, ये क्या हो गया। पर बृजभूषण के चेहरे पर आज रौनक है। झनक क्या रुद्र प्रताप के भरोसे पर खरी नहीं उतरी? कैन वी कट द कैमरास प्लीज? स्टॉप रोलिंग। डायरेक्टर साहब 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कीजिए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मुझे ये रिजल्ट्स मंजूर नहीं है।
और अब दो मेंटर्स के बीच ही छिड़ी ये जंग। रुद्र प्रताप को झनक का वहां टॉप फॉर्म में नहीं होने में साजिश की बू लग रही है और अब सभी चौंकते हैं, पर आदित्य खुश है कि रुद्र ने कम से कम झनक के लिए आवाज तो उठाई। वजह? ओह, क्योंकि तुम्हारी सिफारिश वाली लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ। इतनी वीक परफॉर्मेंस, इतना घटिया डांस किया। अरे कैसे हो जाता सिलेक्शन? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जजेस से अपील कर रहा हूँ। हाँ, ताकि डिजर्विंग स्टूडेंट्स का चांस छीन कर तुम अपनी फेवरेट डांसर को आगे ला सको, है ना? अपनी बात को साबित करने के लिए और क्या क्या करोगे रुद्र प्रताप? यह अच्छी हरकत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि पावर का नशा तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है? मुझे अब समझ में आया कि तुम कैसे नॉन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के नाम का शोर मचाकर उन्हें आगे बढ़ाते हो और जजेस पर बेकार का प्रेशर बढ़ाते हो। और अब बृजभूषण अपनी सारी भड़ास रुद्र प्रताप के टैलेंट और मेंटरशिप पर ही सवाल खड़ा कर देता है सबके सामने, और झनक को अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं होता अब, और जजेस भी हैरान हैं ऐसी बातें सुनकर। पर बृजभूषण, ऐसा धोएंगे अब हम तुम्हें भी और इस लड़की को भी, और वो भी बंद कमरे में नहीं, पूरे देश के सामने, नेशनल टेलीविजन पर। रोहित, माइकल क्विनी, प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिसीजन फेयर नहीं है, गलत है ये। ओ भाई, आप तो हम पर ही सवाल उठा रहे हो यार। अगर इन्हें नहीं तो फिर हमें किसे चूज करना चाहिए था? झनक को? एग्जैक्टली। और अब आदित्य थोड़ा रिलैक्स्ड लगता है, जहां बाकी हैरान है रुद्र प्रताप ने जजेस के फैसले पर सवाल जो उठाया है। ऐसा क्यों रुद्र? क्योंकि आप चाहते हैं कि झनक नेक्स्ट राउंड में जाए, इसलिए? पर क्वीनी के सवाल पर रुद्र के पास कुछ नहीं बोलने के लिए। वहीं सब अब रुद्र की ओर देखते हैं, क्या बोलेगा वो। आई एम सॉरी रुद्र, लेकिन झनक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तुमने बहुत हाइप क्रिएट की इस लड़की की, लेकिन स्टेज पर वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और अब एक के बाद एक जजेस की बातें सुनता है और फाइनली अपना जवाब देना चाहता है रुद्र। क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ? उसके बाद शायद सब क्लियर हो जाएगा। प्लीज। तुमने जितना बोलना था रुद्र, तुम शुरू में बोल चुके हो। अपनी बातों को दोहराना बंद करो। झनक ने अच्छा डांस नहीं किया, सबने देखा है। और तुम्हारा सीनियर होने के नाते एक बात कहूं, एक लड़की की वजह से अपने सालों की हुई मेहनत और अपने सालों से कमाया हुआ नाम मिट्टी में मत मिलाओ। रोहित, माइकल क्विनी, आप लोगों को मेरी बात सुननी ही होगी। सॉरी रुद्र, अब हमारा फैसला नहीं बदलेगा। और अब झनक बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। गुरुजी आज सबसे उसके खातिर लड़ रहे हैं और उनकी भी बेइज्जती हो रही है, जो उसे मंजूर नहीं। और जहां बृजभूषण आंख गड़ाए खड़ा है, वहीं अब रुद्र और झनक दोनों बेबस हैं। कैसे समझाएं कि ये निर्णय सही नहीं, झनक को फाइनल्स में जाना ही चाहिए। और अब झनक देखती है कैसे उसके गुरुजी आज बेबस और लाचार है, कैसे वो चाहकर भी आज झनक को वो मंजिल, वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ा पाए जो उसकी खुद की थी। आगे क्या होगा? क्या झनक जाएगी ऊपर, जहां आदित्य अब शायद अपनी आवाज उठाएगा झनक के खातिर? देखते रहिए क्या होता है झनक के साथ, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।